शेषाचल कैसा बना? आदिशेष और वायुदेव के बीच हुई महान प्रतियोगिता। ओम नमो वेंकटेशाय नमः। भक्तों, पिछले एपिसोड में हमने जाना कि भगवान आदिवराह स्वामी ने किस प्रकार पृथ्वी माता की रक्षा की। उस दिव्य घटना के बाद पृथ्वी अपने स्थान पर स्थिर हो गई। लेकिन अब एक प्रश्न, तिरुमला में 7 पहाड़ियाँ ही क्यों हैं? ये 7 पहाड़ियाँ कैसे बनी और इन्हें शेषाचल क्यों कहा जाता है? इन सभी प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए हमें एक और अद्भुत पौराणिक कथा में प्रवेश करना होगा। एक दिन वैकुंठ, जहाँ सदैव शांति, आनंद और दिव्य प्रकाश का वास रहता है। भगवान श्री महाविष्णु आदिशेष पर शयन करते हुए संपूर्ण सृष्टि का पालन कर रहे थे। आदिशेष कोई साधारण सर्प नहीं है। उनके 1000 कण थे। प्रत्येक कण में असीम ज्ञान समाया हुआ था। उनका दिव्य शरीर संपूर्ण ब्रह्मांड का आधार माना जाता है। वे स्वयं भगवान श्री महाविष्णु की दिव्य शय थे। उसी समय वहाँ एक और महान शक्ति उपस्थित थी, वायुदेव। वे प्राणवायु के देवता थे। उनके बिना इस संसार में कोई भी जीव जीवित नहीं रह सकता। उनकी गति और शक्ति को रोक पाना असंभव था। नारद मुनि का आगमन। एक दिन देवर्षि नारद वहाँ पहुँचे। उन्होंने देवताओं के सामने एक प्रश्न रखा, इस संपूर्ण सृष्टि में सबसे अधिक शक्तिशाली कौन है? यह प्रश्न सुनकर सभी विचार करने लगे। वायुदेव मुस्कुराते हुए बोले, मेरी गति को इस दृष्टि में कोई नहीं रोक सकता। तब आदिशेष शांत स्वर में बोले, बल केवल गति का नाम नहीं है, स्थिरता भी उतनी ही महान शक्ति है। यही से दोनों के बीच महान वाद विवाद प्रारंभ हुआ। ब्रह्म देवता की परीक्षा। देवता ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। ब्रह्मा जी ने कहा, यदि तुम दोनों अपनी शक्ति सिद्ध करना चाहते हो तो एक परीक्षा होगी। उन्होंने कहा, आदिशेष मेरु पर्वत को अपने शरीर से पूरी तरह लपेट ले और वायुदेव अपनी संपूर्ण शक्ति से उन्हें अलग करने का प्रयास करे। यही परीक्षा निश्चित हुई। आदिशेष का संकल्प। आदिशेष ने अपने हजारों कण फैलाए। उन्होंने अपने विशाल शरीर से संपूर्ण मेरु पर्वत को इस प्रकार लपेट लिया, मानो वह लोहे का अभेद कवच बन गया हो। उनके मन में केवल एक ही संकल्प था, मैं अपने स्वामी भगवान विष्णु की महिमा सिद्ध करूंगा। वायुदेव का प्रयास। वायुदेव ने अपनी संपूर्ण शक्ति का प्रयोग किया। हल्की हवा प्रचंड तूफान बन गई। तूफान महाप्रलय जैसी विकारत वायु में बदल गया। तीनों लोक कांप उठे। समुद्र उफान मारने लगे। देवता भी भयभीत हो गए, लेकिन आदिशेष अपने स्थान से तनिक भी नहीं हिले। हजारों वर्षों तक चला संघर्ष। ये प्रतियोगिता एक दिन या एक वर्ष की नहीं थी। पुराणों के अनुसार ये हजारों वर्षों तक चलती रही। वायुदेव ने प्रयास करना नहीं छोड़ा। आदिशेष ने अपनी पकड़ ढीली नहीं की। देवता दोनों की अद्भुत शक्ति देखकर आश्चर्यचकित रह गए। ब्रह्मा जी का आदेश। अंत में ब्रह्मा जी बोले, आदिशेष समस्त लोकों के कल्याण के लिए अपनी पकड़ थोड़ी ढीली करो। ब्रह्मा जी की आज्ञा को भगवान की आज्ञा मानकर आदिशेष ने अपने एक फन को तोड़ा, ऊपर उठा लिया। बस वायुदेव इसी अवसर की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने अपनी संपूर्ण शक्ति एक साथ प्रकट कर दी। मेरु पर्वत का शिखर पृथ्वी पर आया।
एक भीषण वेग से वायु चली। मेरु पर्वत का एक विशाल शिखर आदिशेष के साथ आकाश में उछल गया। देवता विस्मय से ये हश्य देखने लगे। वह पर्वत का दिव्य बाग दक्षिण भारत में आकर पृथ्वी पर स्थापित हुआ। उसी दिव्य पर्वत को शेषाचल कहा गया। शेषाचल नाम कैसा पड़ा? आदिशेष ने अपने दिव्य शरीर से उस पर्वत को आलिंगन कर लिया। उनकी दिव्य शक्ति सदैव के लिए उन पर्वतों में समा गई। इसी कारण उन पवित्र पर्वतों का नाम पड़ा शेषाचल। 7 पहाड़ियों की महिमा। पुराणों में वर्णन मिलता है कि आदिशेष के साथ प्रमुख अंग 7 दिव्य पहाड़ियों के रूप में प्रकट हुए। वे हैं शेषाद्रि, नीलाद्रि, गरुड़ाद्रि, अंजनाद्रि, वृषभाद्रि, नारायणाद्रि, वेंकटाद्रि। इन्हीं 7वीं पवित्र पहाड़ी वेंकटाद्रि पर बाद में भगवान श्री वेंकटेश्वर प्रकट हुए। कलयुग का वैकुंठ। देवताओं ने भगवान श्री महाविष्णु से प्रार्थना की, प्रभु कृपया इस पवित्र पर्वत पर सदैव निवास कीजिए। भगवान मुस्कुराए और बोले, कलयुग में मैं श्रीनिवास के रूप में यही निवास करूँगा। जो भी भक्त श्रद्धा और विश्वास से मेरा दर्शन करने आएगा उस पर मेरा असीम कृपा बनी रहेगी। तभी से शेषाचल कलयुग का वैकुंठ कहलाने लगा। 7 पहाड़ियों क्यों चढ़ी जाती है? बुजुर्ग कहा करते हैं 7 पहाड़ियाँ चढ़ना मानो स्वयं आदिशेष के पवित्र शरीर पर चलना है। हर कदम एक यज्ञ के समान है। पसीने की हर बूंद एक पुण्य है और हर बार गोविंदा गोविंदा का उच्चारण मोक्ष की ओर बढ़ाया गया एक कदम है। इसलिए आज भी लाखों श्रद्धालु पैदल मार्ग से तिरुमला की यात्रा करते हैं। जीवन का संदेश। यह कथा हमें सिखाती है, गति महान है लेकिन स्थिरता उससे भी अधिक महान है। आदिशेष हमें धैर्य, संपूर्ण और अटल विश्वास का पाठ पढ़ाते हैं। वायुदेव हमें सिखाते हैं कि प्रयास कभी नहीं छोड़ना चाहिए। दोनों की इस दिव्य लीला ने संसार को एक ऐसा पवित्र तीर्थ दिया जिसे आज हम तिरुमला शेषाचल के नाम से जानते हैं। भक्तों, आज हमने जाना कि शेषाचल की उत्पत्ति कैसी हुई, लेकिन अब एक और महान घटना घटने वाली है। त्रिदेवों में सबसे श्रेष्ठ कौन है? भृगु ऋषि ने भगवान श्री महाविष्णु को अपने चरण से क्यों स्पर्श किया? उस घटने के बाद माता लक्ष्मी ने वैकुंठ क्यों छोड़ दिया? इन सभी रहस्यों को हम जानेंगे एपिसोड 3 में। गोविंदा गोविंदा।